देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बढ़ती उम्र, शारीरिक अक्षमता या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण नियमित कमाई नहीं कर पाते। इनके लिए सरकारी पेंशन योजनाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने का आधार होती हैं। खासकर वृद्ध नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति इन योजनाओं पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं। महंगाई के इस दौर में जब दवाइयों, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च तेजी से बढ़ रहा है, तब पेंशन में बढ़ोतरी की मांग और भी जरूरी हो गई है। इसी जरूरत को देखते हुए सरकार ओल्ड विडो हैंडीकैप पेंशन स्कीम 2026 के तहत पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी संकेतों के अनुसार ये बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो लाखों लाभार्थियों को हर महीने सीधी राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति कुछ हद तक मजबूत होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य और महत्व। सरकारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहारा देना है जो किसी कारणवश काम करने में असमर्थ हैं। वृद्ध नागरिकों के लिए ये पेंशन बुढ़ापे का सहारा बनती है, वहीं विधवा महिलाओं के लिए ये आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये योजना सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है, ताकि उन्हें हर जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। इन योजनाओं के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि समाज का कोई भी कमजोर वर्ग उपेक्षित न रहे। पेंशन से मिलने वाली राशि भले ही सीमित हो, लेकिन ये दवाइयों, राशन, बिजली पानी और छोटे घरेलू खर्चों को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाती है। यही कारण है कि पेंशन में प्रस्तावित बढ़ोतरी को सामाजिक सुरक्षा की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ओल्ड विडो हैंडीकैप पेंशन स्कीम में कौन कौन शामिल? ओल्ड विडो हैंडीकैप पेंशन स्कीम के तहत मुख्य रूप से 3 वर्गों को शामिल किया गया है। पहला वर्ग वृद्ध नागरिकों का है, जो एक निश्चित आयु सीमा पार कर चुके हैं और जिनके पास आय का स्थायी स्रोत नहीं है। दूसरा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं का है, जिन्हें पति के निधन के बाद जीवनयापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तीसरा वर्ग शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों का है, जो नियमित रोजगार करने में सक्षम नहीं होते। इन सभी लाभार्थियों को सरकार द्वारा हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि वे अपनी बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, दवा और इलाज बिना किसी परेशानी के पूरी कर सकें। योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जो सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और जिनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल होता है। अब तक कितनी पेंशन मिल रही थी और क्यों बढ़ोतरी जरूरी? शुरुआत में वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को लगभग 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती थी। उस समय महंगाई अपेक्षाकृत कम थी, इसलिए यह राशि किसी हद तक पर्याप्त मानी जाती थी। बाद में जब महंगाई बढ़ने लगी, तब सरकार ने पेंशन राशि बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दी। इससे लाभार्थियों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन समय के साथ ये राशि भी कम पड़ने लगी। आज के समय में 3000 रुपये में पूरे महीने का खर्च चलाना बेहद कठिन हो गया है। दवाइयों की कीमत, इलाज का खर्च, राशन और बिजली पानी के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों के लिए मेडिकल खर्च काफी ज्यादा होता है। इन्हीं कारणों से लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग उठ रही थी। 2026 में कितनी बढ़ सकती है पेंशन राशि? सरकारी चर्चाओं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेंशन राशि में 1500 से 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी संभव है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो वर्तमान 3000 रुपये की पेंशन बढ़कर 4500 से 5000 रुपये प्रतिमाह तक पहुंच सकती है। यह बढ़ोतरी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग सभी पात्र लाभार्थियों के लिए समान रूप से लागू होने की संभावना है। पेंशन में यह बढ़ोतरी महंगाई को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, ताकि लाभार्थियों को वास्तविक राहत मिल सके। बढ़ी हुई राशि से वे अपने इलाज, दवाइयों और रोजमर्रा के खर्च बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। इससे उनका जीवन स्तर कुछ हद तक सुधरेगा और आर्थिक असुरक्षा कम होगी।